नमस्ते। चलिए 2025 के धनतेरस त्योहार को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पर्व से जुड़ी हर खास बात पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हर साल थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। आखिर 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर को है या 19 को? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। लेकिन तारीख पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर धनतेरस का इतना महत्व क्यों है, क्यों ये त्योहार इतना खास माना जाता है। देखिए, धनतेरस असल में 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के महापर्व की शुरुआत है। ये हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मतलब 13वें दिन मनाया जाता है। यहीं से फेस्टिव सीजन का असली माहौल बनना शुरू होता है। हाँ, हम सब जानते हैं कि इस दिन धन संपत्ति की पूजा होती है, लेकिन इस त्योहार का असली केंद्र है भगवान धन्वंतरी। जी हाँ, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ साथ ये दिन खास तौर पर उन्हें ही समर्पित है। और इसकी वजह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपी है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य हैं, अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और बस यही वजह है कि इस दिन नए बर्तन, खासकर पीतल या चांदी का कोई पात्र खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो इस कहानी को जानने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, यानी 2025 की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। तो याद रखिए, नियम ये कहता है कि धनतेरस का त्योहार उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि शुरू होती है, और इस हिसाब से 2025 में धनतेरस शनिवार यानी 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब समय पर गौर करते हैं। त्रयोदश तिथि जो है वो 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू हो रही है और ये अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। तिथि तो पता चल गई, लेकिन इस दौरान पूजा और खरीदारी के लिए सबसे अच्छे, सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि पूजा करने का शुभ समय और खरीदारी करने का शुभ समय ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों के लिए सबसे अच्छे मुहूर्त कौन से हैं, ये जानना बहुत काम का है। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं। अगर खरीदारी करनी है तो सुबह 8:50 से 10:33 तक का अमृतकाल मुहूर्त सबसे बढ़िया है। वहीं पूजा के लिए शाम का वक्त सबसे अच्छा माना गया है, जिसमें प्रदोषकाल और सायंकाल मुहूर्त शामिल हैं। और हाँ, एक वृषभ काल भी है शाम 7:16 से, जो पूजा और खरीदारी दोनों के लिए ही बहुत शुभ है। ठीक है, तो अब हमारे पास सही तारीख भी है और शुभ मुहूर्त भी। तो अगला सवाल ये उठता है कि पूजा की सही विधि क्या है, उसे कैसे करना चाहिए। देखिए, पूजा की विधि बहुत ही सरल है, बस इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले स्नान करके पूजा की जगह को अच्छे से साफ कर लें। फिर लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी और कुबेर जी की मूर्तियां स्थापित करें। शाम के शुभ मुहूर्त में घी का दीपक जलाएं, तिलक, फूल, फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद कुबेर मंत्र और धन्वंतरी स्तोत्र का जाप करें। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी काम, घर के मुख्य दरवाजे पर यम देवता के लिए एक अलग दिया जरूर जलाएं। तो पूजा पाठ और खरीदारी से आगे बढ़कर अब एक पल के लिए इस त्योहार के गहरे मतलब को भी समझते हैं। असल में धनतेरस सिर्फ सोना, चांदी या पैसा कमाने का त्योहार नहीं है। इसका असली संदेश बहुत गहरा है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि धन का स्वागत तभी सार्थक है जब उसके साथ अच्छा स्वास्थ्य और एक नई पॉजिटिव शुरुआत भी हो। ये हमें भगवान धन्वंतरी के उसी उपहार की याद दिलाता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो ये त्योहार हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस धनतेरस पर भौतिक समृद्धि के अलावा हम अपने जीवन में और किन चीजों का स्वागत करना चाहेंगे? अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति या नई शुरुआत? आखिर आने वाले साल के लिए सच्ची समृद्धि का मतलब क्या है?